शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जन्म हो गया क्या? नहीं। अच्छा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महाद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7।
26, 27, 28 एभिस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुद्ध्यद्गन्धैर्वायुमिवान्वयात् एतद्द्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः अज्ञानमूलो पार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इव एष्यते तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगः प्रबाहो परमो धियः। नारायण सबका भला। क्रियोद्भवैः बुद्धिभेदैः जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का बोध होता है, वैसे ही कर्मजन्य जागर स्वप्न सुषुप्ति जो तीन अवस्थाएं बुद्धि की हैं, इनके द्वार से साक्षी आत्मा जो इनमें अनुगत है उसका विज्ञान प्राप्त होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आत्मा की अभिव्यक्ति के धाम हैं या स्थान हैं। जागृत में कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां जागरूक रहती हैं, अंतःकरण पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है, प्राण इनके उपोद्बलक रहते हैं, दृश्य प्रपंच का बाह्य अभ्यंतर स्फुरण बना रहता है। कारण और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से तादात्म्य होकर तादात्म्यपत्ति लाभ कर अर्थक क्रियाकारिता को चरितार्थ करने में समर्थ होते हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर जिसमें कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, प्राण हैं, अंतःकरण है, कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति सुषुप्ति में होती है। कारण शरीर आत्मा का साक्षात अभिव्यंजक संस्थान है और आत्मा ईश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। जीवात्म तत्व के द्वारा ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है। जीवात्म तत्व ईश्वर का अनुमापक सिद्ध होता है। ईश्वर ब्रह्म का अभिव्यंजक संस्थान है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। कल बताया था यद्यपि गंध पृथ्वी का गुण है, लेकिन पृथ्वी के गुण गंध का संचरणशील वायु में हो जाता है। वायु और गंध मिवाशयात, गंध का ग्रहण होने पर उसके आश्रय वायु का ज्ञान हो जाता है। गंध की नासिका तक स्वतः पहुँच वायु के द्वार से ही संभव है। इस प्रकार जो मर्मज्ञ मनीषी हैं वे वायु का बोध प्राप्त कर लेते हैं। न तो नेत्र के द्वारा गंध का अधिगम हो सकता है, न वायु का ही, लेकिन नासिका के माध्यम से गंध का ग्रहण प्राप्त होता है। गंध के उद्वाहक वायु का भी अनुमान हो जाता है। उसी प्रकार
बुद्धि की ये कर्मजन्य 3 अवस्थाएं हैं जिनका नाम बताया गया जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति। इनका उद्वाहक कौन हो सकता है? धामी के बिना धाम की सिद्धि नहीं होती। ये धाम हैं, अभिव्यंजक संस्थान हैं। जागरण दशा में जो इनका साक्षी होता है वही स्वप्न में भी साक्षी होता है। इनका अर्थ है कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण का साक्षी जागृत में आत्म तत्व है। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिद्रित हो जाने पर, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर अंतःकरण स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक रूप से परिणत होता है। प्रातिभाषिक स्तर पर वहाँ दृश्य प्रपंच की स्फुट अभिव्यक्ति होती है। न तत्र रथा न रथ योगा, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति सही या सधी स्वप्नो भूतवा। ये तीनों वचन बृहदारण्यक के बहुत मार्मिक हैं। तीनों वचनों का ठीक ठीक ज्ञान हो तो स्वप्नावस्था को व्यक्ति समझ सके। साथ ही साथ छांदोग्य श्रुति का जो 8वां अध्याय है, महाभारत का शांति पर्व है, आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता है, इन सब के माध्यम से स्वप्न का ठीक ठीक ज्ञान संभव है। नहीं तो स्वप्न को लेकर बहुत प्रकार की मान्यता बदल जाती। प्रतीति तो कर्मेंद्रियों की भी है, अर्थक क्रियाकारिता है, ज्ञानेंद्रियों की भी, अंतःकरण की भी, लेकिन आत्मचेतन से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण ही वासना की प्रगल्भता से कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के सुप्त होने पर स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में स्फुरित होता है। यह स्वप्न का निदर्शन विविध ग्रंथों के आधार पर है। अनुमापकई है, श्रीमद्भागवत में आया, लक्षणई अनुमापकई है। अनुमापक क्रिया के माध्यम से करण का अनुमान होता है। छिदिक क्रिया करण जन्या, इस प्रकार से अनुमान वैशेषिकों ने किया है। क्रिया के दर्शन से क्रिया की निष्पत्ति जिसके द्वारा होती है उस करण का अनुमान होता है। तक्षाधिकरणम ब्रह्मसूत्र के आधार पर बोल रहा हूँ, कर्त्राधिकरणम ब्रह्मसूत्र के आधार पर बोल रहा हूँ। करण के अनुमान से करण के प्रयोक्ता कर्ता का अनुमान होता है। क्रिया के अधिगम से करण का अनुमान होता है। करण के अधिगम से करण के प्रयोक्ता कर्ता का अनुमान होता है। और कर्ता करण विहीन हो जाए, करण निरपेक्ष हो जाए, तब कर्तृत्व का विलोप हो जाता है। तो कर्ता के माध्यम से शुद्ध कर्तृत्व विहीन आत्म तत्व का अधिगम होता है। इसीलिए श्रीमद्भागवत के अनुसार लक्षण ही अनुमापक ही है, ये सब अनुमापक हैं। तो आत्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति में विद्यमान है। प्रत्यभिज्ञा या स्मृति के बल पर यह तथ्य सिद्ध है। जो मैं कल जगा था वही मैंने स्वप्न देखा, वही गाढ़ी नींद में खर्राटे लेकर मैं सोया और गाढ़ी नींद में मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार स्मरण के बल पर एक ही स्मरता सिद्ध होता है। जिसने जागृत का अनुभव किया उसी ने स्वप्न का अनुभव किया, उसी ने सुषुप्ति का अनुभव किया। तो प्रत्यभिज्ञा के बल पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था आती जाती है, लेकिन साक्षी एक ही सिद्ध होता है। जागर का साक्षी और कोई, स्वप्न का साक्षी कोई और, सुषुप्ति का साक्षी कोई और, ऐसा नहीं। अवस्था में विभेद होने पर भी
धाम में विभेद होने पर भी धाम ही एक ही सिद्ध होता है। 3 मंजिल का कोई भवन हो, एक व्यक्ति कभी नीचे, कभी बीच में, कभी ऊपर रहे, तो भवन के मंजिल में भेद होने पर भी व्यक्ति में भेद नहीं होता। छांदोग्य श्रुति में महामत्स्य न्याय दिया है। महामत्स्य, एक सरोवर जलाशय में महामत्स्य इस पार से उस पार तक आता है तो इधर भी गति, बीच में भी गति, अंत में भी गति उसकी हो जाती। हम लोग तैरते थे सरोवर में, तो बीच में एक काष्ठ का स्तंभ होता था। इधर से गए, बीच में कुछ देर उसको पकड़ के आराम किया, फिर उस पार चले गए, फिर उस पार से आए, बीच में उसको पकड़ के 5-7 मिनट आराम किया, इस पर आ गए। इसी प्रकार से जागर के बाद भी सुषुप्ति हो सकती है, सुषुप्ति के बाद भी स्वप्न हो सकता है। जागर, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों का ही क्रम से भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जागृत की अपेक्षा स्वप्न प्रत्यक है, स्वप्न की अपेक्षा सुषुप्ति प्रत्यक। प्रत्यक का अर्थ होता है उपाधि की संकीर्णता, न्यूनता। व्यवहार में जितनी उपाधि हो उतनी विशेषता। यह सृष्टि की प्रक्रिया है। सृष्टि की प्रक्रिया क्या है? उपाधि बढ़ती जाती है, लेकिन प्रलय की प्रक्रिया क्या? उपाधि घटती जाती है। तो कछुआ जैसे अपनी गर्दन को फैला भी लेता है, अंग को फैला भी लेता है और समेट भी लेता है, ऐसे ही विकास और संकोच, संकोच और विकास का क्रम चलता रहता है। अपने वैभव का दर्शन करना हो तो सुषुप्ति के बाद स्वप्न, स्वप्न के बाद जागर, प्रलय के बाद उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद स्थिति। यह वहाँ ब्रह्म, फिर अब माया की अभिव्यक्ति हो गई, फिर महत की अभिव्यक्ति हो गई, फिर अहम की अभिव्यक्ति हो गई, फिर पंच तन्मात्राओं की अभिव्यक्ति हो गई, फिर पंचभूतों की अभिव्यक्ति हो गई, इस प्रकार से। और जब संभार का चिंतन करते हैं, लय की प्रक्रिया का चिंतन करते हैं, तो पार्थिव प्रपंच का पृथ्वी में, पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में लय करते हैं। फिर पंचीकृत पंचभूत का पंचीकृत पंचभूत में लय करते हैं, और अंत में सबका लय करके आत्मरूप से ही शेष रहते हैं। इस प्रकार संकोच और विकास उपाधि की दृष्टि से अपनी विभूति का भी विज्ञान होना चाहिए और अपनी एक रूपता का भी विज्ञान होना चाहिए। जागृत में पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय 14 करणों से युक्त होते हैं, पंच प्राण उपोद्बलक होते हैं। स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियों की गति नहीं, ज्ञानेंद्रियों की गति नहीं, अंतःकरण भी सुप्त प्राय अर्ध सुप्त होता है। सुसुप्ति में केवल चित्तैक करुणा सुसुप्ति ही, बीजावस्था चित्त ही शेष रहता है, अन्य करण उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं, अंतर्निहित हो जाते हैं। इस प्रकार से उस बीजावस्था का भी त्याग कर दें, या उसका जो साक्षी है वही आत्म तत्व है। सर्दी लगी, ओवर को इधर बनियान, फिर कमीज, फिर कुर्ता या कोट या स्वेटर, फिर कोट। गर्मी लगी तो कोट भी उतार दिए, स्वेटर भी उतार दिए, कुर्ता कमीज भी उतार के बनियान भी उतार दिया। इसी प्रकार से उपाधि का ग्रहण, उपाधि का त्याग, अन्वय और व्यतिरेक की दृष्टि से आत्मा की अनुगति का चिंतन करने पर निरावरण निर्विकल्प आत्म तत्व का अधिगम होता है। एतद्वारो ही संसारो गुण कर्म निबंधन अज्ञान मूलो पार्थोपि पुंसस्वप्निवेश्यते अपार्थोपि। पार्थ पृथानंदन, कुंती के बचपन का नाम था, लाड़ प्यार का पृथा।
पृथा नंदन पार्थ, अपार्थ का अर्थ होता है व्यर्थ। अपार्थ, पार्थ माने दक्ष, अपार्थ माने अदक्ष। अज्ञान मूला अपार्थोपि, यथार्थ नहीं है, वास्तव नहीं है। पुंसा स्वप्न इवेश्यते एतद्वारो ही संसारो गुण कर्म निबंधन। 27वां। गुण और कर्म के कारण जन्म मृत्यु की अजस्र अनादि अजस्र परंपरा प्राप्त होती रहती है। यह क्यों है? अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्म तत्व का अधिगम न होने के कारण, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में अहमता ममता हो जाने के कारण। यह क्या है? अज्ञान मूल अपार्थ अपि, अज्ञान मूलक है और अपार्थ माने यथार्थ नहीं है, मिथ्या है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, पंच पर्वा विद्या। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश हैं इनसे अतिक्रांत इनका उद्भासक अलिप्त साक्षी आत्म तत्व है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अतीत आत्म तत्व को समझने के लिए इन सबको दृश्य कोटि प्रविष्ट समझना चाहिए। अज्ञान मूलोपार्थोपि पुंसा स्वप्न वेश्यते, स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति होती है। प्रातिभासिकी सत्ता होने पर भी जीव का इनमें घन अभिनिवेश हो जाता है। न तत्र रथा न रथ योगा, प्रातिभासिकता स्वप्न की सिद्ध है। इसी प्रकार जागर दीर्घ स्वप्न है। जागृत अवस्था क्या है? दीर्घ स्वप्न है, द्विकालिक है। द्विकालिक का अर्थ है एक वट का वृक्ष है, हमने देखा, फिर नींद आ गई, नींद टूटने के बाद भी वह वट वृक्ष दृष्टिगोचर हुआ। इसी प्रकार जागृत अवस्था के बाद मानो स्वप्न सुसुप्ति में बाह्य जगत का दर्शन हो गया, फिर स्वप्न टूटने पर या सुसुप्ति टूटने पर फिर जगत का दर्शन हुआ। इसलिए इसको द्विकालिक माना गया है। लेकिन स्वप्न एक बार टूट गया तो टूट ही गया, दोबारा वही स्वप्न नहीं। सृष्टि दृष्टिवाद की यह गाथा है। दृष्टि सृष्टिवाद की तो बात ही बिल्कुल निराली है। हमने एक दिन बताया था, स्वप्नावस्था में एक वट का वृक्ष दिखाई पड़े, फिर उसका दर्शन हो जाए, फिर कुछ और दृश्य दिखाई पड़े, 5-7 मिनट बाद स्वप्न में फिर वही वट वृक्ष दिखाई पड़े, तो क्या तब तक वह वट वृक्ष बना ही था क्या? जिस वस्तु का दर्शन जितने क्षण तक होता है स्वप्न में, उस वस्तु का अस्तित्व उतने क्षण ही मान्य है। फिर अगर उसी वस्तु का दर्शन होता है तो हम प्रत्यभिज्ञा व्यर्थ है। इसका अर्थ अनिर्वचनीय ढंग से उसकी उत्पत्ति होती है। हम यात्रा कर रहे, देखा कि मार्ग में किनारे कोई सर्प लेटा हुआ है। ठीक है, फुफकारता नहीं, मानो सोया हुआ है, मृत भी नहीं है, सोया हुआ है, हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं, बच के चले गए। 5 मिनट बाद फिर लौटे, अरे यह सर्प तब से यहीं लेटा हुआ है, सोया हुआ है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या थी? रस्सी ही सर्प के रूप में प्रतीत हुई। यह वही सर्प है कहने पर क्या वहाँ प्रतिभिज्ञा सत्य है? जब हमने उस रस्सी को, किसी रस्सी को सर्प समझा, रज्जु खंड को, तब उस सर्प की अनिर्वचनीय उत्पत्ति हुई। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर लौटे तो वो रस्सी में जो सर्प हमको दिखाई पड़ा, फिर अनिर्वचनीय ढंग से रस्सी में सर्प की उत्पत्ति हुई, लेकिन प्रतिभिज्ञा हो जाती है। खंडन खंड खाद्य में प्रतिभिज्ञा की निरर्थकता पर विचार किया गया। प्रतिभिज्ञा, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म दर्शन है। सामान्य रीति से हमने कहा कि जागर दशा में जो वृक्षादि पर्वतादि दृष्टिगोचर होते हैं वे द्विकालिक हैं। स्वप्न के तुल्य जगत है। इसका मतलब
दृष्टा ही एकमात्र सत्य है, साक्षी ही एकमात्र सत्य है। दृष्टा साक्षी स्वप्न प्रपंच का अधिष्ठान भी है और दृष्टा साक्षी के रूप में भी वह अधिष्ठानात्मक तत्व ही उल्लसित है। तद्वत जागृत अवस्था में हम दृष्टा भी हैं, साक्षी भी हैं, अधिष्ठान स्वरूप भी हैं। इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप का विज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कौन बोल रहे? बाल गोपाल प्रहलाद। श्रोता भी कौन है? सहपाठी। आयु कितनी? 5-7 साल। मदालसा देवी का मार्कंडेय पुराण में चरित्र है। जीवन मुक्ता थी देवी, राजघराने की थी। लोरी गा गा कर अपने पलने के बच्चे को ही जीवन मुक्त बना देती थी। मार्कंडेय पुराण का नहीं, अन्यत्र का वचन है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। हे बाल गोपाल, शुद्ध हो, बुद्ध हो, माया मल से रहित हो, संसार माया से अतीत अतिक्रांत हो। दूध पिलाती तो, लोरी गाती, ब्रह्म विद्या सुनाती, बच्चे पलने पर जीवन मुक्त हो जाते, खेलते कूदते ही जीवन मुक्त हो जाते थे। नहीं तो एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। सिनेमा की लोरियाँ गाओ, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आजकल यही होता है। एक प्रयाग में अब नहीं दिखता कोई युवक। उसकी माता ने कहा कि महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने कहा क्या भूल हुई? इस बच्चे को मैंने नीति अध्यात्म धर्म की शिक्षा दी, अब ये मेरा बच्चा टैक्स बचाने में, चोरी करने में, बेईमानी करने में पीछे हो गया। धन की दृष्टि से बहुत विपत्ति आ गई। मैं पछताती हूँ कि इसको ईमानदारी की मैंने शिक्षा दी तो क्यों दी। और बच्चा कहता है कि तुम मुझे कहती हो टैक्स बचाओ, ये करो, पहले से ही ऐसा सिखाती, अब मुझसे ये नहीं बन सकेगा। आता था ना मनीष दुबे। आज लो इनको नाम भी मार। मनीष दुबे की बात है। ऐसे पंजाब में एक महिला मिली थी, पंजाब में। उसने कहा महाराज मैं अब रो रही हूँ। क्यों? आज के युग में बिना बेईमानी के पेट भरना भी कठिन। मैंने बच्चे को नीति अध्यात्म की शिक्षा दी, अब बच्चे से व्यापार में जो दंड फंड चाहिए वो होता नहीं। आर्थिक दृष्टि से बहुत विपन्नता आ गई। बच्चा कहता है तूने मुझे ऐसे तैयार किया, अब मैं बेईमान नहीं बन सकता। अब मैं रोती हूँ कि इसको मैंने ईमानदार क्यों बनाया। विचित्र बात है आजकल। इसका अर्थ यह है कि कोई सदाचार संयम संपन्न हो भी जाए, ईमानदार हो भी जाए, ये जो वर्तमान में हो रहा है उसमें पीछे रह जाएगा तो अंत में ईमानदारी को ही कोसेगा। धैर्य की न्यूनता है। शास्त्रों के आधार पर तो व्यक्ति का धर्म ही उसका पालक होता है, योगक्षेम का रक्षक होता है। एक बार मैंने सोचा, ऋषि मुनि अध्ययन अध्यापन में लगे रहते थे, अनुसंधान करते थे, ग्रंथों की रचना करते थे, योगक्षेम कैसे वहन करते थे, योगक्षेम की प्राप्ति कैसे होती थी। तो छांदोग्य श्रुति आदि में बहुत बढ़िया। व्यक्ति की निष्ठा जो होती है धर्माचरण में, उपासना में, उसी से उसका योगक्षेम वहन हो जाता। इस चरण को, अकार को जो जानता है, उकार को जो जानता है, मकार को जो इस रूप में जानता है, राम राम में रकार को, आकार को, मकार को इस रूप में जानता है, उसे यह सिद्धि प्राप्त होती है। यह सिद्धि प्राप्त होती है इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म चिंतन जो है, नारायण का चिंतन,
लक्ष्मी से विमुख कर दे, यह संभव नहीं। इस प्रकार का मांडूक्य उपनिषद आदि का या भागवत आदि का इस प्रकार संशीलन प्राप्त हो तो क्या होगा? एक एक लोक पर विजय प्राप्त करेगा व्यक्ति। विजय प्राप्त लाठी गोली के कारण नहीं, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से कारण की ओर, भू से भुवः की ओर, भुवः से मह की ओर, मह से जनः की ओर, जनः से तपः की ओर, तपः से सत्यम की ओर जाएगा। जिस जिस भूमिका लोक का, धाम का, भुवन का अतिक्रमण करेगा प्रज्ञा शक्ति के बल पर, उसका अधिपत्य हो जाएगा, अधिपत्य हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? आज इंद्र के पद पर कौन है? इंद्र से नीचे के जो पद हैं वहाँ के वैभव ने जिनको पहले आकृष्ट नहीं किया, महत्व को जानते हुए भी आकृष्ट नहीं कर सका, वो इंद्र के पद पर हैं। ब्रह्मा के पद पर कौन है? इंद्र के वैभव ने भी जिनके हृदय को डमाडोल नहीं किया, आज वो ब्रह्मा जी के पद पर हैं। तो छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन है कि जिस से उपरांता हो जाएगी, महाभारत में भी, श्रीमद् भागवत में भी, जहाँ जहाँ से हम निवृत्त हो जाएंगे, महात्म्य ज्ञान पूर्वक जहाँ जहाँ से हम निवृत्त होते जाएंगे, अर्थात जो जो भूमि हमको आकर्षण करने में, आकृष्ट करने में समर्थ नहीं होगी, उसके अधिपत्य हो जाएंगे। तो घाटा नहीं है, बाबा होने पर घाटा नहीं है। ये नहीं कि गृहस्थ को बाबा हो जाना चाहिए। अध्यात्मनिष्ठ होने पर, मिथिला की तो गाथा रही है, 27 पीढ़ी तक जीवन मुक्त होने राज्य किया। ऐसा इतिहास तो अन्य जगह का है। उपनिषदों में भी जनक याज्ञवल्क्य का संवाद भरा पड़ा बृहदारण्यक। 27 पीढ़ी तक जीवन मुक्तों ने शासन किया, ऐसा तो विश्व में कहीं इतिहास नहीं। विदेह नगरी ही कहते हैं, वैदेही विदेह नगरी। इसका मतलब बहुत ऊंची बात है। तत्वज्ञों ने शासन किया। योग वासिष्ठ का अध्ययन कीजिए, भगवान राम के मंत्रिमंडल में कितने जीवन मुक्त थे। जीवन मुक्त कितने मंत्री थे। और आजकल शराबी कबाबी कितने मंत्री हैं, ये भी देखना चाहिए। ऐसे थोड़े रामराज की स्थापना हो गई। माताओं में कौन कौन जीवन मुक्त थी? कौशल्या इत्यादि का नाम भी है। माताएं जीवन मुक्ता थी, मंत्रिमंडल के सदस्य जीवन मुक्त थे, तब तो रामराज की स्थापना हुई। राम जी तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो हमने संकेत किया, व्यक्ति का धर्म ही उसके योगक्षेम का निर्वाह करता है और उसके लिए कवच का काम करता है। बहुत बढ़िया। इसी अध्याय में आया ना, देवर्षि नारद ने कहा है, इंद्र कयाधु पतिव्रता है, हिरण्यकश्यपु की पत्नी पतिव्रता है। वज्रपाणी तुम हो, लेकिन तुम में क्षमता नहीं इस पतिव्रता को मार सको। पतिव्रता अपने धर्म के बल पर ही सर्वत्र सुरक्षित रहती है, मर्यादा अनुसार चलती फिरती हंसती बोलती है, लेकिन उसका धर्म ही उसके लिए रक्षक। फिर क्या कहा, तुम सोचते हो हिरण्यकश्यपु का तेज इसके गर्भ में है, या संभावित बालक जब जन्म लेगा मार दूंगा। तुम में वो क्षमता नहीं इस गर्भगत शिशु को भी मार सको, न इसकी न गर्भिणी माता को मार सकते हो, न गर्भगत शिशु को मार सकते हो, भले ही तुम वज्रपाणी हो। क्यों? यह देवी पतिव्रता है और इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। परीक्षित थे या नहीं गर्भ में? अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र ने भी उनको क्या किया? वहाँ आया है कि भगवान गर्भ में प्रकट हो गए, गर्भ में ही भगवान प्रकट। और एक जगह आया चक्र के द्वारा उसकी रक्षा की, एक जगह आया गदा के द्वारा। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे, दोनों वचनों में संगत साध लेनी चाहिए। भगवान ने इतने त्वरापूर्वक भाई बन गए, उत्तरा के गर्भ में आ गए। भगवान ने इतने त्वरापूर्वक गदा का विन्यास किया कि चक्राकार जैसे पंखा
पूर्ण गति से चले तो 3 या 4 उसके पंख नहीं दिखाई पड़ेंगे। एक गदा का विन्यास त्वरा पूर्वक इतना किया कि वो चक्राकार परिलक्षित होने लगा विन्यास। इसका अर्थ क्या है? जो भी व्यक्ति है बाहरी तामझाम अस्त्र शस्त्र तो ठीक है, यही जय होय सो स्यंदन आना, रामचरितमानस में आया, यही जय होय सो स्यंदन आना। स्यंदन माने रथ अलग, वो अलग है। तो व्यक्ति अपनी निष्ठा से ही सुरक्षित रहता है। अज्ञान मूलो पार्थोपि पुंसा स्वप्निवेश्यते। स्वप्नवत जगत है, लेकिन विचित्र बात है तत् भोग और अपवर्ग दोनों की सिद्धि इसी पर निर्भर है। भोग और अपवर्ग दोनों की सिद्धि इसी पर निर्भर है, इसलिए इसकी उपयोगिता भी है। महाप्रलय की दशा में ही भगवान जगत को रहने दें, सृष्टि की संरचना न करें तो क्या होगा? भगवान को जगत बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में हम आप थे। कैसा थे जी? सदैव सौम्यदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन होकर 1-2 दिन नहीं, एक क्षण 1-2 दिन नहीं, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में हम थे। फिर भगवान ने सृष्टि की संरचना क्यों की? जो जीव कैवल्य मोक्ष प्राप्त किए बिना महाप्रलय में भगवत भावापन्न होकर शेष थे, भगवत भावापन्न होकर शेष होने पर भी अज्ञान के सहित ही महाप्रलय की दशा में गए, उन अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थ होने का पुनः अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त उनको जीवन प्रदान किया। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणाम जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। उस दिन हमारे बहुत ही लाडले प्यारे और सम्मान स्नेह के पात्र बिंदेश्वरी प्रसाद जी गोष्ठी में अध्यक्षता में बोल रहे थे। सदैव सौम्यदमग्र आसित, वो संकेत कर रहे थे एकमेवा द्वितीयम। बहुत बढ़िया। पंचदशी नामक ग्रंथ में इसका अर्थ किया गया। पहले कहा गया सदैव, हे सौम्य, हे सौम्य। उपनिषद में सौम्य शब्द का ही प्रयोग होता, सोम से। हिंदी में हम लोग संस्कृत में की दृष्टि से भी सौम्य कहते हैं। सदैव आसित इदम अग्रे, महाप्रलय की दशा में एक सत ही था, यहाँ पर इतना विराम हो गया। सदैव आसित, आगे एकम एव अद्वितीयम, एकम और अद्वितीयम और जोड़ दिया गया। यहाँ तो सदैव आसित केवल एव से काम चला लिया गया। आगे एकमेवा द्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम। वो सत कैसा था? एकम एव अद्वितीयम। अब वैशेषिक दृष्टि से भी इसकी व्याख्या हो सकती है और वेदांत न्याय के अनुसार तो व्याख्या हो ही सकती है। एकम एव अद्वितीयम, पहले तो केवल एव आया, सदैव आसित। एक और विचित्र बात है, जो सत्य का अर्थ है वही आसित का भी अर्थ है। पुनरुक्ति दोष यहाँ पर माने सत्य का जो अर्थ होता है, सत्य का ही रूप बन जाएगा आसित। तो पुनरुक्ति मानेंगे तो भी दोष हो गया। पुनरुक्ति नहीं मानेंगे, सत्य का अर्थ अलग आसित का अर्थ अलग मानेंगे तो द्वैत हो गया। पंचदशी कार ने इस पहेली का समाधान किया, कुछ भी बोलो तो द्वैत की भाषा में बोलनी पड़ेगी। अद्वैत का प्रतिपादन भी द्वैत की भाषा में, क्रिया कारक फल
इन सब का आलम्बन लेकर, देश काल का आलम्बन लेकर ही वाणी की प्राप्ति हो सकती है। तो द्वैत तो महानंद जी ने कल फोन किया था, प्रणाम निवेदित किया था, कतई नहीं द्वैत तो बिल्कुल कतई नहीं था। तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष नहीं है, फलमुख गौरव जो होता है दोष नहीं होता। लेकिन एव कहा, सदैव आसित, आगे क्या कह दिया, एकम एव अद्वितीयम। वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार अर्थ करेंगे तो एकम जातिवाधक 6 हैं, उनमें एक भी, आकाश एक है तो आकाशत्व को धर्म कह सकते, जाति नहीं कह सकते। वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार एकम का अर्थ सजातीय भेद रहित। वेदांत प्रस्थान के अनुसार क्या अर्थ करेंगे, एकम एव अद्वितीयम, स्वगत भेद रहित, एकम एव सजातीय भेद रहित, अद्वितीयम विजातीय भेद रहित। ऐसा दृष्टि क्या है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। अद्वितीयम कहने पर तो विजातीय भेद का वारण हो ही जाता है। सदृश, असदृश और स्वयं 3 शब्दों का मैंने प्रयोग किया। अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति होती है, जैसे हमारा आपका शरीर है, हाथ पांव इत्यादि को लेकर, अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति हो गई। स्वगत भेद नहीं, अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति होती है। सदृश को लेकर सजातीय भेद की प्राप्ति होती है, विसदृश को लेकर विजातीय भेद की प्राप्ति होती है। एकम एव अद्वितीयम, वेदांत प्रस्थान के अनुसार स्वगत सजातीय विजातीय, या फिर दूसरे ढंग से अर्थ करेंगे तो सजातीय स्वगत और विजातीय भेद से शून्य कौन था, सत्य ही महाप्रलय में शेष था। वो कैसा था, कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य भी था। जो नित्य होता है वह कालकृत परिच्छेद शून्य होता है, जो विभु होता है वो देशकृत परिच्छेद शून्य होता है, जो सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान सर्वरूप होता है वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है। तीनों प्रकार की अनंतता, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तीनों प्रकार की अनंतता चाहिए। ऐसा तत्व किस दर्शन में होगा जी, काल से भी न कबलित हो, देशांतर से भी कबलित न हो, वस्तुअंतर से भी कबलित न हो, तब तो तत्व सिद्ध होगा ना। अनंत, काल से कटे पीटे नहीं। अब ये जो सामने माइक नामक यंत्र है, माइक, इसकी बहुत दुर्बल दशा है। क्या है, यंत्र है, बनाया गया है तो नित्य नहीं है, एक न एक दिन इसका नाश होगा ही। यह यंत्र यही है, अन्यत्र नहीं, विभु ही नहीं है, वस्तुकृत परिच्छेद युक्त भी है, अनित्य होने के कारण, कार्य होने के कारण कालकृत परिच्छेद युक्त भी है। माइक ही है, कुछ और नहीं, तो वस्तुकृत परिच्छेद युक्त भी है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के भाष्य के संदर्भ में श्री मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने एक दिव्य तथ्य को उद्भाषित किया। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य किसी वस्तु को सिद्ध कर दें तो पृथक से देशकृत कालकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है तो देशकृत परिच्छेद शून्य होना ही है और कालकृत परिच्छेद शून्य होना ही है। नीचे से कहें तो कालकृत परिच्छेद शून्य, परमाणु इत्यादि मानते हैं वैशेषिक, लेकिन वो देशकृत परिच्छेद शून्य नहीं है क्योंकि व्यापक नहीं है। नित्य होने पर भी वो व्यापक नहीं है। और अंत में आकाश इत्यादि को नित्य भी मानते, वो व्यापक भी मानते हैं, लेकिन सर्वात्मा सर्वरूप नहीं है। तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य, वैशेषिक प्रस्थान में कोई वस्तु नहीं, न्याय आदि के प्रस्थान में भी कोई वस्तु नहीं। सांख्यों के यहाँ भी कम से कम प्रकृति और पुरुष तो 2 तत्व, पुरुष भी स्वरूप से ही अनेक, औपाधिक अनेक नहीं। पुरुष में औपाधिक अनेकत्व की प्राप्ति नहीं,
स्वरूप से ही अनेक। इसका मतलब वेदांत प्रस्थान में ही ब्रह्म तत्व ऐसा उद्भासित है जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है। एतावता वह देशकृत और कालकृत परिच्छेद शून्य है ही। तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीज निर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः। भवद्भिः आप महानुभावों के द्वारा प्रहलाद जी बोल रहे, तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यम क्या कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीज निर्हरणम योगः प्रवाहो परमो धियः। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। भैया तुम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, गुणों के अनुसार जो कर्म होते हैं उन कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। अविद्या काम कर्म, और एक क्या चलता है, जानाति इच्छति करोति। दोनों में बीच और अंत में एकत्व है, मूल में भेद हो गया। जानाति इच्छति करोति, जानाति इच्छति करोति ज्ञान इच्छा कर्म। उधर क्या अविद्या काम कर्म, इच्छा और काम में बीच में एकत्व है, नीचे कर्म को लेकर एकत्व, ऊपर एक में ज्ञान है एक में अज्ञान है। अविद्या काम कर्म भी, अविद्या काम कर्म का भी प्रयोग होता है। और जानाति क्षति करोति, जानाति क्षति करोति, ज्ञान होगा अनुकूल वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त होगी, तदर्थ प्रयास भी होगा। अब अगर सर्प का ज्ञान हो गया तो पलायन की इच्छा होगी, और पलायन में प्रीति प्रवृत्ति होगी, पलायन भी करेंगे। तो जानाति इच्छति करोति, कर्म के मूल में इच्छा, इच्छा के मूल में ज्ञान। तो किस कोटि का ज्ञान हुआ ये? अध्यास कोटि का ज्ञान हुआ। अध्यासो विद्यया कृता, लेकिन अध्यास का मूल कौन है? अज्ञान। इसलिए तुलसीदास जी ने मोह मूल अज्ञान कहा। इसका अर्थ क्या है? अविद्या काम कर्म। अविद्या योग दर्शन में जो हम विपर्यय कहेंगे, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, वहाँ की अविद्या जो है विपर्यय कोटि की है। इस दृष्टि से विचार करें तो जानाति क्षति करोति की संगत लग जाती है। नहीं तो अध्यास, अध्यास आध्यासिक ज्ञान होगा, फिर तदनुकूल इच्छा होगी, फिर कर्म। तो कर्म, गुण और कर्म, गुण और कर्म, कर्म के मूल में गुण और गुण के मूल में अंत में हमको अज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा। कर्म के मूल में इच्छा, इच्छा के मूल में ज्ञान, लेकिन अध्यास कोटि का जो ज्ञान होगा आत्मबोध से उस पर भी पानी फेरना होगा। इसलिए आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन समझेंगे तो कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। बढ़िया तुलसीदास जी ने कहा, कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह, गीता का 4वां अध्याय। तुलसीदास जी ने कहा कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। स्वरूप को चिन्ह लिया, जान लिया, तब अर्थात आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन जान लिया। तो श्री रामानुजाचार्य महाभाग इत्यादि क्या कहते हैं? आत्म तत्व स्वरूप से कर्ता भोक्ता है, तो फिर भगवत प्रेरित कर्तृत्व तो रहने दे, स्वप्रेरित कर्तृत्व को न रहने दे। उनके यहाँ यही स्वरूप से आत्म तत्व कर्ता भोक्ता है। भगवत प्रेरित कर्तृत्व का पुनोदन तो नहीं कर सकता जीव, उनकी मान्यता के अनुसार। यहाँ वस्तु स्थिति क्या है? कर्मणि कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म यह, आत्म तत्व अविक्रिय विज्ञान घन है, कर्म की वही स्वरूप ही चीन है। इस प्रकार से आत्म तत्व स्वतः कर्ता भी नहीं,
कर्म की होई स्वरूप ही चीन है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलम तो यह, गीता में भी। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वरूप बोध से कर्तृत्व विगलित हो जाता है। कर्तृधिकरणम के अनुसार, तक्षाधिकरणम के अनुसार, विज्ञान मयाधिकरणम ब्रह्मसूत्र उसके अनुसार कर्म पर ही अविद्या, फिर अविद्या अज्ञान, फिर काम, फिर कर्म। ब्रह्मात्मक तत्व के एकत्व विज्ञान से अज्ञान समाप्त हो जाने पर एक विचित्र बात है, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि विगलित हो गई, एक बात। दूसरी बात है प्रयोजन भी कुछ शेष नहीं रहा। क्या चाहिए हमको? आखिर हमारी जो प्रवृत्ति होती है उसके मूल में इच्छा होती है, इच्छा के मूल में अज्ञान ही तो है। हमारी प्रवृत्ति का नियामक कौन है? मृत्यु का भय, जड़ता, अज्ञता, मूर्खता, नासमझी, और क्या है? दुख का भय। विचित्र बात है, आत्मा सत्य है तो मृत्यु की प्राप्ति संभव ही नहीं है। मृत्यु पर विजय, जड़ता पर विजय, या अज्ञता पर विजय और दुख पर विजय, यही तो चाहिए। मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन चाहिए। प्राणी मात्र की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक कौन है? मृत्यु का भय, जड़ता, अज्ञता का भय और दुख का भय। आत्म तत्व स्वयं सत्य है, अमृत स्वरूप है, तो मृत्यु की वहाँ तक पहुँची नहीं है। महाकाल है, काल का भी काल है, मृत्यु भी जहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो ऐसा। फिर ज्ञान स्वरूप है, फिर आनंद स्वरूप है, तो स्वरूप वैभव के बल पर तृष्णा का निवारण हो ही जाएगा। किमिच्छन कस्य कामाय शरीर मन संज्वरेत आत्मानं चेद विजानीयाद अयम अस्मिति पुरुषः, बृहदारण्यक उपनिषद 4वां अध्याय। इसका अर्थ यह है कि अविद्या, काम, कर्म तीनों का निरसन हो जाता है स्वरूप वैभव, स्वरूप विज्ञान के बल पर। लेकिन पहले क्या करना चाहिए? कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृतीय उत्साहपूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए समत्व बुद्धिपूर्वक। लो, एक ही वाक्य बोला। पूरी गीता में जो कर्मयोग का वर्णन है एक वाक्य में डालना हो तो कैसे डालेंगे? मुक्त संगो नामवादी, ये सब माते संगोस्त्व कर्मकृत, बहुत से वचन हैं। धीरे से बोलता हूँ। कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर समत्व बुद्धिपूर्वक, जित्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है, या निष्काम कर्मयोग है। पूरी गीता आ गई ना। कर्मयोग पर जितने वचन हैं सबका समाहार हो गया। माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म में भी आसक्ति ना हो। क्या है? निर्जल एकादशी है किनकी? दादी जी की। दादी जी ने एक निर्जल एकादशी का व्रत लिया। बहू रानी आधुनिक नहीं, प्राचीन ढंग की थी, तो चली गई चौका में भोजन बनाने। तो बहू रानी ने कहा, माता जी जब आज आपको भोजन करना ही नहीं है, निर्जल एकादशी है, माला जपिए, आराम कीजिए, मैं भोजन बना दूंगी। तू क्या बोलती है? मैं नहीं भोजन बनाऊंगी तो उसमें कोई स्वाद होगा? फल तो नहीं चाहिए, भोजन तो आज करना नहीं है, लेकिन कर्म में आ सकती है, भोजन बनाए बिना नहीं रह सकती। ये कर्मासक्ति हो गए। फल तो नहीं चाहिए, भोजन तो करना ही नहीं है, जल भी नहीं पीना है, कर्म में भी आसक्ति हो जाती है। फलासक्ति, फल में आसक्ति हो जाती है। कर्मासक्ति, फलासक्ति, फिर अहंकृति, अंग्रहपूर्वक व्यक्ति कर्म करता है। कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को निर्मूल तो बिना तत्व ज्ञान के हो नहीं सकते, इसलिए हमने लिखा या कहा शिथिल कर जितना बन सके। कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर। लेकिन माते संगोस्त्व कर्मणि,
जब हमको फल नहीं चाहिए तो कर्म से ही क्या लेना देना, ये नहीं। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। इसका अर्थ ये है आरुरुक्ष को कर्म करना चाहिए। आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। आपको फल नहीं चाहिए, लेकिन मुख्य फल अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की एकाग्रता वो चाहिए। उसके संपादन के लिए आरुरुक्ष को कर्म करना चाहिए। कर्म और कामना के गुप्त और सुप्त लुप्तप्राय वेग को शांत करने के लिए कर्म करना चाहिए। उदाहरण, भारतीय यान या हेलीकॉप्टर को कुछ मिनट तक पायलट क्या करता है, भूमि पर चलाता है। भूमि पर क्यों चलाता है? पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग यान को प्राप्त हो जाए, इसलिए। कर्म को छोड़ने के अनुकूल चित्त में बल और वेग की प्राप्ति हो, इसके लिए भी कुछ समय कर्म करने की आवश्यकता होती है। यह हुआ। कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर बिगाड़ टालने के लिए नहीं, धृत्युत्साह से समन्वित होकर समत्व बुद्धिपूर्वक भगवदर्थ कर्म का अनुष्ठान निष्काम कर्मयोग है। कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धिपूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मों का अनुष्ठान क्या है? गीता के दृष्टि में, उपनिषदों के दृष्टि में कर्मयोग है। इस प्रकार से तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यम कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीज निर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः। इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्म, गुण कर्म विभागशः। तमोगुण का उद्रेक होगा तो तामस कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति हुए बिना नहीं रहेगी। रजोगुण का उत्कर्ष होगा तो राजस कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति हुए बिना नहीं रहेगी। सत्वगुण का उत्कर्ष होगा तो सात्विक कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति होगी। गुण ऊपर फिर कर्म। रजोगुण समुद्भव, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। इसका अर्थ क्या है? रजोगुण होगा तो कामक क्रोध आ जाएंगे, कामक क्रोध होगा तो रजोगुण भी आ जाएंगे, एक दूसरे के उद्भावक हैं। तो यहाँ पर क्या कहा? गुण कर्म, गुण कर्म, गुण कर्म के अनुसार त्रिगुणात्मनाम, कभी सत्व गुण का उदय होगा, कभी रजोगुण का, कभी तमोगुण का समय हो गया। बहुत बढ़िया गीता में प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। गीता में भगवान का वचन है। 14वां अध्याय ले लीजिए। तो शंकराचार्य महाभाग ने बहुत बढ़िया एक पक्ष रखा। जो व्यक्ति सत्वगुण का पक्षधर है वो प्रतीक्षा करता है कि जीवन में आज कब सत्वगुण का उद्रेक होगा, सत्वगुण हमको निहाल कर देगा। जो व्यक्ति रजोगुण का पक्षधर है, रजोगुण का उद्रेक हो इसकी वो प्रतीक्षा करता है। जो व्यक्ति तमोगुण का पक्षधर है, तमोगुणी है, वो तमोगुण का उद्रेक होगा तो अपने को निहाल समझता है। लेकिन जिसने भगवान का यह वचन सुन लिया, क्या? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में, तीनों गुण सत्वम रजस तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबधनन्ति, तीनों गुण बंधन में डालते हैं। तो 24 घंटे में कोई ना कोई गुण तो प्रबल होगा ही, उसके विक्षेप का अंत नहीं होगा। हाँ, ये तमोगुण आ गया, हे रजोगुण आ गया, हे सत्वगुण आएगा, ये बंधन में डालेगा। कम से कम एक गुण का पक्षधर जब 24 घंटे में उस गुण का उदय होगा तो प्रसन्न तो होगा। लेकिन जिसने तीनों गुण को निबंधक जान लिया और 24 घंटे में कोई ना कोई गुण रहना ही है, उसकी विपत्ति का, उसके रोने का तो कोई अंत नहीं। तो कहा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उनके लिए यही है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, आने पर द्वेष नहीं, जाने पर राग नहीं। बहुत बढ़िया ट्रेन में बैठे थे कोई महान भाव, एकदम 5 व्यक्तियों की सीट पर अकेले एकदम लेटे। अब जिनकी सीट थी वो आ गए। 1-2 स्टेशन बाद, उठिए उठिए,
बवाल कहाँ से आ गए ये लोग। हम एकदम, हाँ कौन थे ये, पवन कुमार से लेटे हुए थे। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, थोड़ा परिचय हुआ, परिचय इनको बहुत दूर तक जाना था, उनको 2-4 स्टेशन। अब वो आते समय तो लगा विघ्न डालेंगे, हमारे आराम में खलल डालेंगे, अपनी सीट पर बैठेंगे, हुआ करेंगे। इतनी मैत्री हो गया, अच्छा और 2 घंटा साथ रहे तो अच्छा। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कभी कभी ये होता है कि आने वाले से कौन आ गया चिर, लेकिन इतनी मैत्री हो जाती है उसके जाने पर हो गया। कभी कभी होता है आने वाले के प्रति राग होता है, जब उसके स्वभाव का परिचय होता है तो जिसे हम हार समझे थे अपना गला सजाने को, वही अब नाग बन बैठा हमें ही पार खाने को। ये भी होता है। प्रतीक्षा थी आवे, उनके स्वभाव का परिचय हुआ तो सरदर्द, तो जाने पर प्रसन्नता होगी। और ये आ गया कौन, लेकिन उसके स्वभाव से प्रभावित हो गए तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। साधो आवे जाए सो माया। गुण आता है जाता है, तीनों गुणों के प्रति अगर हम पक्षधर नहीं होंगे, कोई भी गुण आवे तो कौन होगा गुण, शुद्ध सत्व गुण यही है। प्रकाश प्रवृत्ति मोह, तीनों में किसी के पक्षधर नहीं होंगे, तीनों सुपराम रहेंगे। चाहे प्रकाश आवे, चाहे प्रवृत्ति आवे, चाहे मोह आवे, तो शुद्ध सत्व का उदय हो जाएगा। इसका अर्थ तीनों गुणों से अतिक्रांत असंग होकर रहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत हर हर